गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सत्य स्वामी देवीदास महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन चरणों का आशीर्वाद लेते हुए सत्संग आरंभ करते हैं और नाथ जी के चरण में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस सत्संग में जो भी बुलाएंगे आप भी बुलाएंगे, आप भी ऐसी कृपा करना, दया करना कि आप जी के फरमाए हुए इन वचनों को, जो भी आप जी वचन फरमाते हैं सत्संग में, हम उन वचनों को स्पष्टता से समझे, अपने हृदय में उतारे और उसी के अनुसार अपना जीवन को चलाएं। आजकल जैसे आप जी दादा गुरुदेव जी के जीवन की पावन घटनाओं के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं और उन घटनाओं से हमें जो सीख आप जी देते हैं वो सीख हम अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन को दिव्य बनाते चले। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। आप जी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव भगवान की जय। पिछले कई दिनों से गुरुदेव दादा गुरुदेव जी के जीवन के पावन अलौकिक घटनाओं के ऊपर हमें बहुत कुछ उपदेश फरमा रहे थे और ये जो पुस्तक है योग का साक्षात्कार, हमारे प्राणाधार गुरुदेव ने इसकी रचना की है, जिसमें हमारे दादा गुरुदेव जी के पावन जीवन चरित्र के बारे में लिखा और पावन जीवन चरित्र के अनेक अलौकिक घटनाओं का वर्णन किया। तो कल हम ये घटना सुन रहे थे, जो महाराज जी ने हमें बताया कि किस प्रकार भगवान भगत के प्रेम में हर पल भगत की रक्षा करते हैं। भगत और भगवान का क्या नाता है कि भगत हर पल भगवान की याद में रहता है और भगवान भी अपने भगत को देखता रहता है। भगवान अपने भगत की हर पल रक्षा करते हैं, दुश्मनों से बचाते हैं, आने वाले जीवन में आने वाले कष्टों से बचाते हैं और हर पल भगवान भगत को उसके जीवन पथ पर सतर्क कर देते हैं। ऐसा ही हमें कल की घटना में देखा कि किस प्रकार दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान आड़त की दुकान में बड़ी मस्ती से प्रभु जी के स्थान में, प्रभु जी के मस्ती में विराजमान थे और जैसे एक व्यापारी बिनौले बोरी खरीदे और पैसा ना देकर और बिना पैसा दिए ले जाना चाहता था। ऐसा ना कि भगत के भगवान के हाथ में भगत की लाज होती है। भगवान हमेशा भगत की लाज बचाते हैं। भगत की मान बढ़ाने के लिए भगवान कुछ ही रूप धारण कर लेते हैं। दिव्य दृष्टि के दाता रामलाल महाप्रभु जी को जब इस घटना की याद हुई कि मेरे बच्चे को कोई व्यापारी ठग रहा है, यानी बिना पैसे दिए उसकी दुकान से सामान लेके जा रहा है, तो रामलाल प्रभु जी एक बूढ़े वृद्ध पुरुष के रूप में प्रकट हुए और गधों को, जिन गधों में लाद कर वो व्यापारी बिनौले की बोरियां ले जाता, प्रभु जी रास्ते में रोका उस व्यक्ति को और फरमाया कि ये इसके पैसे देकर रसीद लेके आओ, तब तुम्हें जाने दूंगा। यानी कि भगत के लिए भगवान देखो कहाँ तक अपना सब कुछ लुटा देते हैं कि रामलाल प्रभु जी को एक वृद्ध पुरुष का वेश धरना पड़ा और वेश धर के उसको रोकना पड़ा। तो इसीलिए कि ये जो बिना पैसे दिए बाजार से सामान, इनकी दुकान से सामान ले जा रहा है और कहीं इसके परिवार वाले तो मेरे भगत को पे नाराज होंगे, तो भगत को इस प्रकार परिवार वालों की नाराजगी से बचाने के लिए प्रभु जी एक वृद्ध पुरुष के रूप में प्रकट हुए
और उसको मजबूर किया कि जाओ दुकान में जाके बोरियों के दाम दे के आओ, रसीद लेके आओ, ताकि विश्वास हो जाए कि हाँ ये वाकई दाम दे आया है। तो नहीं तो उसके पिता भ्राता तो बहुत अंदर से परेशान हो रहे थे, और हमारे परदादा गुरुदेव रामलाल रोजी के बारे में भी उनके अंदर गलत विचार आने लगे कि आज देखते हैं कैसे इनकी गुरुदेव इनकी रक्षा करते हैं बोरियों की। तो कहते हैं ना कि जो जिसका राखा है राम, उसके सभी बिगड़ी हमारे काम, और जिसके भगवान रखवाला होते हैं उसकी तो कुछ भी बिगड़ने नहीं देते। तो प्रभु जी ने इस प्रकार मुल्केश्वर भगवान को इस परिवार वालों की तरफ से जो परेशान होना था उन्होंने उस परेशानी से बचाया। तो इससे हम इस घटना से ये सीख पाते हैं कि रामलाल प्रभु जी कितनी अलौकिक ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के मालिक है। एक ये सीख पाते हैं, और भगत और भगवान का प्रेम इतना इतना एक गूढ़ प्रेम होता है कि भगत भगवान के प्रेम में डूबा रहता है, और भगवान भगत के लिए हर पल डूबा रहता है। इसलिए हमें भी अपने भगवान के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण ईश्वरीय भाव रखते हुए अधिक से अधिक समय महाराज जी के यादों में गुजारना चाहिए, और हमारे दादा गुरुदेव जी के जीवन चरित्र को याद करते हुए दादा गुरुदेव जी के प्रेम में रहना चाहिए। और रामलाल प्रभु जी की जो अपने पुत्र के प्रति, अपने शिष्य के प्रति इतनी महान दया है, उसका घट कितना दया से परिपूर्ण है अपने शिष्य के लिए, उस बात को याद कर करके हमें रामलाल प्रभु जी के प्रति भी गदगद रहना चाहिए। जितना हम भगवान की अलौकिक घटनाओं को याद करते हैं और भगवान के प्रति जितनी हमारी श्रद्धा भक्ति और प्रेम बढ़ती है, उतना ही हमारा अपना ही कल्याण होता है। तो क्योंकि मेन बात है अंतःकरण की शुद्धि, भगवान के लिए अंतःकरण का प्रेम। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका अंतःकरण भगवान के प्रेम से भरा हुआ है, उस पर भगवान की कृपा अथाह बरसती है। तो हम भी अगर चाहते हैं कि महाराज जी की कृपा हम पे बरसे, तो हमें महाराज जी की अन्य भक्ति में डूबे रहना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में योगी जब अपने गुरुदेव के भक्ति में डूबा रहता है, ऐसी अवस्था में योगी निर्भय हो जाता है। जैसे मीरा थी, तो मीरा भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। राणा को ही नहीं पसंद था, कि राणा नास्तिक था, वो नहीं चाहता था कि मीरा भगवान की इतनी भक्ति करे। परंतु मीरा तो अपने गोपाल की दीवानी थी, और राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। वो तो निर्भय थी, उसको भय था ही नहीं। और गुरु का भगत या भगवान का भगत हमसे निर्भय रहता है, क्योंकि उसको कोई चाहना नहीं है दुनियादारी की, और ना उसको कोई मान सम्मान की चाहना है, ना उसको संसारिक चीज चाहिए, उसको केवल भक्ति का प्रेम चाहिए। उस प्रेम में भगत निर्भय रहता है। उस प्रेम जिसके घट में प्रेम आ जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि हर पल मेरा भगवान, मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। इस भावना के साथ वो बिल्कुल एक निर्भय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो मीरा के हृदय में, उसके नैनों में हर पल गिरधर गोपाल ही बसे थे। तो जब राणा ने बीज का प्याला भेजा, तो वो कह रहे कि आज मेरे गोपाल ने मुझे अमृत रस भेज दिया, और अमृत धारणा करते ही वो विष अमृत में बदल गया। उसी प्रकार मुल्केश्वर भगवान को एक बार रामलाल प्रभु जी ने पानी लेने भेजा। तो जब वहां ऋषिकेश में कुएं से पानी निकालने लगे, तो मुल्केश्वर भगवान के हृदय में वहां एक पवित्र जल है, तो उसका
बहुत ही पवित्र नदी के तक ख्याल आ गया और वो जल वैसे ही बन गया जो जल हमारे रामलाल महाप्रभु जी बहुत पसंद करते थे। तो जब जल लेके आए, प्रभु जी ने जल पान करा, भक्तों को जल पिलाया। भक्तों ने कहा कि प्रभु जी आज जल में कुछ विशेष सुगंधी है और कुछ विशेष स्वाद है, जिसे मिठास है, क्या कारण है? तो प्रभु जी फरमाया कि कई बार हम राजा जी को वो उस नदी का नाम नहीं याद आ रहा कि बागमती की धारा, पवित्र बागमती। हाँ हाँ, प्रभु जी ने फरमाया, हाँ राजा जी को हम कई बारी बागमती जल का जिक्र किया करते थे कि पहाड़ों में हम बागमती जल का पान करते थे, वो बहुत अमृत में वो जल का स्वाद होता था। तो कहते राजा जी जब कुएं से जल लेने लगे, जल खींचने लगे, तो राजा जी के मन में संकल्प आ गया कि मेरे भगवान को, मेरे गुरुदेव को बागमती का जल बहुत पसंद है। तो कहते क्योंकि मेरा बच्चा एक योगी बच्चा है, इसका मन प्राण सफल मेरे भक्ति में रमा रहता है, तो मेरे लिए जल लाते वक्त जैसे इसने बागमती की जल की धारा का इसको स्मरण आया, तो ये जल जो है ना, ये जल बागमती के जल में परिवर्तित हो गया। इस जल में बागमती का जल का स्वाद आ गया। यानी कि योगी के संकल्प में इतनी शक्ति होती है, योगी जो संकल्प करता है वो वही हो जाता है। उसी प्रकार मीरा योगिनी थी। योगी कौन होते हैं? जिसकी चित्त वृत्तियां पल भगवान के ध्यान में लय रहती है। मीरा तो हमेशा गिरधर गोपाल के प्रेम में लय रहती थी, मस्त रहती थी, तो वो भी एक योगिनी थी। उसने जैसे संकल्प करा कि आज भगवान ने मेरे लिए अमृत का प्याला भेजा, वाकई वो विष अमृत बन गया और मीरा ने पान कर लिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। फिर मीरा को काटने के लिए राणा ने वो काला नाग भेजा और देखी भी मीरा घबराई नहीं। वो कह रहे कि आज भगवान शालिक में आ गए, मुझे दर्शन देने, प्रणाम करा, वो वाकई शालिक नाम बन गए। इसी प्रकार भगत जो है ना, वो एक निर्भय अवस्था में रहता है। प्रहलाद की हिरण्यकश्यप ने बहुत, हिरण्यकश्यप था ना, हाँ, बहुत परीक्षा ली और हर परीक्षा में प्रहलाद पास हो गए। हर से ऊपर गिराया, जल्दी आग में डाला और वो आग शीतल हो जाती है। बाजे गिराते हैं, हाथी रास्ते में दे देते हैं कुचलने के लिए, कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान के नाम में ऐसी शक्ति होती है कि भगत वो निर्भय हो जाता है। लास्ट में एक लोहे की बहुत तपते हुए खंबे से के पिता ने कहा चल इसमें चिपट जा। लाल अग्नि से तपा होता वो खंबा था। अब प्रहलाद ने सोचा अब तो मैं मरूंगा, क्योंकि इतनी अग्नि से तपा हुआ खंबा और पिता कह रहे इससे चिपट जा, जब मैं चिपट के मरूंगा। परंतु भगवान जो एक निराकार स्वरूप में अपने भक्त के साथ विराजमान होते हैं, हर पल भगत के अनुसंग होते हैं, भगत को देखते रहते हैं। तो भगवान ने अभी बच्चे को रक्षा तो करनी है, तो भगवान देखो एक चींटी के रूप में आ गए और खंबे के ऊपर चलने लगे। तो प्रहलाद ने देखा अरे ये चींटी तो मरती नहीं है, इसी लोहे के इसलिए अग्नि से तपे हुए लोहे के खंबे से चिपट कर भी चींटी तो मरती नहीं है, तो मैं तो अच्छा ताजा हूँ, मैं कैसे मरूंगा? तो उन्होंने खंबा को जप्पी मार ली। खंबा तो ठंडा था, दिखने में लग रहा था, तो अग्नि से तप रहा ने अपनी शक्ति से उस खंबे की तपस को हर ली और प्रहलाद चिपट गया, फिर भी नहीं मरा। अब भगवान से बर्दाश्त नहीं की कि मेरे भगत को ये पिता का पिता इतना दे रहे, फिर वो अपना नरसिंह का अवतार लेकर भगवान इसको अपने मुंड में लिटाकर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मृत्यु का दंड देते हैं।
तो ऐसे ही कहते भगत के वश में है भगवान। जो भगत होता है, जो भगवान से प्रेम करता है, जो किसी पे राग द्वेष नहीं करता, जिस अंदर अहंकार नहीं है, जो हित में रहता है और जो भगवान के बंदों की सेवा करता है, जो भगवान के बंदों से प्रेम करता है, तो भगवान तो उस भगत को हर पल अपने गोदी में रखते हैं। ऐसे ही मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के इतने ध्यान में रहते थे कि रामलाल प्रभु जी मुल्केश्वर भगवान की हर पल एक कवच की तरह उनकी रक्षा करते थे। तो आज का जो मुल्केश्वर भगवान के जीवन की जो अलौकिक घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, प्रभु जी कृपा करके कि उस चैप्टर का नाम है योगी की निर्भय अवस्था। एक योगी की निर्भय अवस्था वो सुनाती हूँ आपको। इन्हीं दिनों सम्मत यानी कि जिन दिनों में मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के चरणों में नित्य प्रति आते जाते थे और पूरी रात रामलाल प्रभु जी की ध्यान में बैठने के उपरांत भी सुबह सुबह प्रभु जी के दर्शनों के लिए चले जाते थे। उसके बाद दिन के समय अपनी आड़त की दुकान का काम करते थे, तो घर आके 3 घंटे ध्यान में बैठना, उसके बाद फिर प्रभु जी के जन्म में जाकर रात को वापिस आते थे मुल्क राजी भगवान। तो ये वो घटना है कि योगी की निर्भय अवस्था इन 1978 विक्रमी वैशाख मास में अमृतसर में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई ने ऐसा विकराल रूप धारण किया, नगर के सब बाजार 3 दिन तक बंद रहे। वहां हिंदू मुसलमान की बहुत बड़ी अमृतसर में लड़ाई छिड़ गई और सारी दुकानें जो बाजार की दुकानें थी बंद हो गई। अब बाजारों मोहल्लों में मुसलमान लोग एकत्र होकर जिस किसी एक और लूट लेते तथा अनेक स्थानों पर बद भी कर देते थे। मतलब हिंदू मुसलमान की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जहां तो दुकान बाजार 3 दिन पे बंद कर दी और जहां कोई देखता कोई बंधन मिल जाता था मुसलमानों को, उनको पीटते थे, उनको लूट लेते थे और कई बार उनको बंदी कर देते थे जहां भी अकेला व्यक्ति को मिल जाता था। परंतु प्रभु मुल्कराज जी श्री प्रभु जी के दर्शन करने के लिए नियम मस्ती में उन मुसलमानों के बीच से गुजर कर रामनाथ प्रभु जी के दर्शनों के लिए जाते थे। कहते मार्ग में प्रभु जी को पहले गुजरों के बीच से गुजरना पड़ता था, फिर पटरंगों के बीच में, फिर कटरा भाई संत सिंह में प्रवेश होने से पीछे पूर्व चौक में अली अली करके मुसलमान के झुंड के बीच में से तो मुल्कराज जी को गुजरना पड़ता था। परंतु ऐसे गुजरते हुए और वो मुसलमानों के पास लाठियां होती थी, कुल्हाड़ियां होती थी, परंतु बिल्कुल भय नहीं लगता था। मुल्केश्वर भगवान बिना भय के उनके बीच में से गुजर के रामनाथ दर्शन में जाते थे। मुसलमान की भय से भयभीत होकर जो हिंदू लोग हैं उन्होंने कटरा भाई संत सिंह जो रामनाथ जी का निवास स्थान है, कटरा भाई संत सिंह में रहने वाले हिंदू लोग तीनों पूछों के दरवाजों को भीतर से ताला लगाकर एक स्थान पर लाठियां से एकत्रित बैठ जाते थे। जब आप दरवाजे के आगे जाते, जब प्रभु जी पूछे के दरवाजे के सामने प्रभु जी खड़े होते थे तो कई हिंदू लोग मुसलमान से डरकर और आपको दरवाजे के अंदर से आने नहीं देते थे। कहते ना भाई तुम अंदर ना आओ, क्योंकि तुम्हारे ये दरवाजा खोलेंगे तो मुसलमान ऊंचे पे चढ़ा देंगे
और लूटपाट करेंगे और हमारा वध कर देंगे। इस डर के मारे मुल्क फौजी को आने से रोकते थे, परंतु मुल्क फौजी रमला फौजी ध्यान में मस्ती आंखों में खड़े हो जाते थे, फिर उन्हें दया आ जाती थी और अंदर आने देते थे। तो एक दिन वो कहने लगे कि आज हम ना इसको अंदर नहीं आने देंगे फौजी, परंतु आप दरवाजे के आगे देर देर तक आंखें बंद करके खड़े रहे। तो कुछ व्यक्तियों ने जल्दी से खिड़की खोलकर आपको भीतर लिया है और कहा कि बेटा अगर कल आए तुम तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। दरवाजा खोलकर अंदर ले आए और मुलाकात फौजी रामलाल फौजी के दर्शन में चले गए। मुलाकात फौजी के बारे में महाराज लिखते हैं, आप दुनिया और मरने मारने की सूझी ना होने से बंद आंखों से ही मस्ती की अवस्था में झूमते हुए लो चुंबक की भांति रामलाल फौजी के चरणों में पीछे चले आते थे। दूसरे दिन भी उसी समय बंद आंखें मस्ती में झूमते हुए आप पूछे के बाहर खड़े हो गए। तो उसमें से उस व्यक्ति ने कहा आज इन्हें खड़ा रहने दो, क्योंकि हम रोज इन्हें रोकते हैं, ये फिर भी नहीं मानते, आज इनको बाहर ही रहने दो। इतने में कुछ कुछ व्यक्तियों ने कहा कि चलो आज दरवाजा खोल दो, आज इनके गुरुदेव को हम इनकी शिकायत करेंगे। शिकायत के भावना से 3 व्यक्ति रामलाल फौजी के चरणों में गए और प्रार्थना करी, महाराज जी इनको 2-4 दिन के लिए यहाँ आने से रोक दीजिए, ताकि लड़ाई के दिनों में इनको या इनके कारण दरवाजे खोलने वालों को हानि ना हो। श्री प्रभु जी ने 2 व्यक्तियों को समझा बुझाकर नीचे भेज दिया, किंतु तीसरे को अपने माने लगे। रामलाल फौजी, भाई आप तो तिलक लगाए और लंबे लंबे तिलक भी धारण किए हो, सोचते क्यों नहीं मुसलमानों के भय से तो आप लोगों ने भीतर से कुछ राजा बनकर ताले लगाए हुए हैं, किंतु यह बच्चा बंद आंखें मस्ती में झूमता चौक में हिंदुओं को एकत्रित हुए मुसलमानों के झुंड में से गुजर कर आता है। इसके अतिरिक्त ये पटरंगों और गुजरों के दल से भी इस प्रकार निकलता है। भक्त जी इसी अवस्था का नाम यानी कि रामलाल फौजी ने वो जो तिलकधारी भक्त था जो मुल्केश्वर भगवान की शिकायत लेकर आया था, उसे कहने लगा इसी फरमाने लगे रामलाल फौजी, इसी अवस्था को ही शास्त्रकारों ने तुरीय अवस्था कहा है। तो ऐसी अवस्था वाले भक्त का बरसी हुई गोलियों वाली मशीन गन के सामने से गुजरने पर भी बाल बांका नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात कही रामलाल फौजी ने। भाई तुम लोग तो तिलक लगा के भक्त मालूम होते हो और बड़े बड़े तिलक धारण किए हो, तो तुम लोगों को और तुम लोग भक्त मालूम होते हो, परंतु तुम लोगों को मुसलमानों से भय लग रहा है। और मेरा बच्चा इतने मुसलमानों के बीच में जिनके पास लाठियां है जो एकदम खुखार है और किसी को भी अकेले पाकर भर कर देते हैं, लूटपाट बताते हैं, और ऐसे मुसलमानों के बीच में से बच्चा निर्भय होकर आता है, पटरंगों के बीच में से निकलता है, गुजरों के बीच में निकलता है। 3 बहुत भयानक दलों में से, खुंखारी दलों में से ये निकल कर आता है, पर मेरे बच्चे को तो कोई भय नहीं लगती। प्रभु जी ने उस पंडित को फरमाया कि ऐसी अवस्था को योग की तुरीय अवस्था कहा गया। इस अवस्था में हमारी आत्मा परमात्मा के रूप में अभेद हो जाता है, यानी कि हमें अपना हानि होता, हमें अपने अंदर
भगवान की उपस्थिति की अनुभूति होती है। और ऐसी अनुभूति के द्वारा भगत भगवान की भक्ति में झूमता रहता है, उसको हर पल भगवान ही नजर आता है। इसको योग की सूर्य अति तुल्य अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था बहुत देव दुर्लभ है। साधारण व्यक्ति को इस अवस्था की प्राप्ति नहीं होती जब तक गुरु की रहमत, गुरु की कृपा नहीं होती। महाप्रभु रामलाल जी ने फरमाया तिलकदास भगत को कि ये योगी की एक योगी तुरीय अवस्था है। और महाराज ने फरमाया कि इस अवस्था में योगी बच्चा है, उसको मशीन गन की गोलियों के सामने भी गुजरना पड़े तो योगी बच्चे को कोई बाल बांका नहीं हो सकता। यह सुनकर वह वृद्ध सज्जन बहुत लज्जित हुआ और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। महाराज, हमने अज्ञानतावश जो कुछ कहा, कृपया उसके लिए हमें क्षमा करें। और ऐसा कहकर वो चल दिए। तो प्रभु जी की इतनी एक ये महान अलौकिक घटना से हमें क्या, तो प्रभु जी की जो महाराज ने दादा गुरुदेव जी जीवन की जो ये अलौकिक घटना को पुस्तक प्रकाश किया और हमें बताया, तो इससे ये स्पष्ट होता है या हमें ये ज्ञान मिलता है कि योगी की जो अंदर की अवस्था है, योगी कितनी अद्भुत अपार ईश्वर शक्तियों का मालिक होता है, जिसके आगे लौकिक जगत की जो शक्तियां हैं वो बिल्कुल तुच्छ है। और जिसको इसका मतलब यही हुआ कि योगी हर पल अपने आत्म अवस्था में रहता है। आत्मा एक ऐसी पावरफुल ईश्वरीय शक्ति है, इतनी अलौकिकता से साथ भरी हुई है। और आत्मा में इतनी अलौकिकता होती है कि वो आत्मा को, जैसे भगवान कृष्ण में अर्जुन को गीता में कहा दूसरे अध्याय में सांख्य योग में, अर्जुन आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई गला नहीं सकता और आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। तो इससे ये विदित होता है कि योगी एक ऐसी आत्म अवस्था में होते हैं कि योगी को कोई भी हाथ नहीं पहुंचा सकते, योगी का कोई नुकसान नहीं कर सकते। और दूसरी बात है इस से ये है कि जो योगी होते हैं वो ईश्वर का रूप ही होते हैं। ईश्वर के साथ योगी अभेद होते हैं। तो ईश्वर की पूर्ण शक्तियां योगी के पास होती है और उन शक्तियों के आगे ये लौकिक जगत शक्तियां तो क्या चेंगी, और ये लौकिक जगत की शक्तियां तो रुक ही नहीं सकती योगी की इस ईश्वरीय शक्ति के आगे। और लौकिक जगत की कुछ शक्तियां योगी को कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। वो हमने देखा वहां पर वो रामलाल जी स्वयं योगेश्वर भगवान रहे, उन्होंने तो नरचोला में अवतार लिया और मंगराम में कैसे कैसे भयंकर वहां नरभक्षी मनुष्यों का सामना करना पड़ा और खून की नदियों से प्रभु जी को पार करना पड़ा। और ऐसे तंत्र कैसे कैसे वहां लोगों का सामना करना पड़ा। राजा रणजीत जो रात भर वहां पर रामलाल जी के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे थे और उनकी भी तंत्र मंत्र की शक्ति सब छीन हो गई प्रभु जी की शक्ति के आगे। तो इससे ये विदित होता है योगी महान ईश्वरीय शक्तियों के मालिक होते हैं। इसीलिए इन घटनाओं से आप और हमें पूर्ण विश्वास होता है, जो मानना चाहिए कि हमारे योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्टन मुकेश्वर भगवान और हमारे कानादार सतगुरु स्वामी गिरधर महाराज पूर्ण योगी और पूर्ण ईश्वरीय शक्तियों के मालिक है। और उन्होंने केवल ये पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर लिया है हम और आपके कल्याण के लिए, और हम और आपको योग मार्ग के साथ जोड़कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए
प्रभु जी ने हमें इतना सुंदर ये योग का जो मार्ग दिखाया। तो प्रभु जी ने देखो हमारे कल्याण के लिए तीनों महापुरुषों ने, तीनों गुरुओं ने इतना इतना परिश्रम करा, इतनी मेहनत करी, इतना तप करा, इतना जप करा, और कितना एक उच्च विचार और सरल जीवन जिया। और तीनों महापुरुषों का जीवन कितना आदर्श में था। तो हमें इन सारी बातों को अपने अंदर मनन करते हुए हर पल योग भाग में ही आड़ू रहना चाहिए। यानी कि हमारी अंदर की जो अवस्था है वो योग में होना चाहिए। योग में अवस्था में क्या है कि अंदर बिल्कुल शून्य, कुछ नहीं, कोई विचार नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल एक ही चिंतन अपने सदगुरु भगवान का स्वरूप, उनकी उपस्थिति अपने मानस पटल में, और हमारे नैन उनके दर्शन करे, उनका प्यार ले, उनका आशीर्वाद ले। और प्रभु जी ने जो हमें सुंदर एक दिव्य जीवन जीने की जो कला सिखाई है कि दूसरों की सेवा करो और निष्काम और निस्वार्थ, बिना स्वार्थ, बिना कामना के, बिना फल की इच्छा के दूसरों की सेवा करो। और सेवा तो बहुत लोग करना चाहते हैं, परंतु सेवा मिले तो करे ना, सेवा करने आए तो करे। तो हमारे गुरुदेव महान है, हम लोग कितने भाग्यशाली है कि प्रभु जी ने योग जैसी इतनी सुंदर विद्या की शिक्षा हमें दी, और हमें ये आज्ञा दी, हमें आशीर्वाद दिया, बेटा ये योग की विज्ञान है, जो विद्या है, जो शिक्षा है, इसके द्वारा जो शरीर का दुखी है उसकी सेवा करो, उसके शरीर को सुख पहुंचाओ। जो मन का दुखी है ध्यान भजन और सत्संग के द्वारा उसके मन को सुखी बनाओ, उसके मन के विकारों को दो, और प्राणायाम के द्वारा उसको ध्यान की एक अच्छी शिक्षा देकर और किस प्रकार प्राणायाम के द्वारा वो अपनी वृत्तियों को परमात्मा के विशाल स्वरूप में लय कर सकता है, उसको शिक्षा दो और देकर उसका कल्याण करो। तो ये मानवता की सेवा तो भगवान की सेवा है। ऐसा कि नर की सेवा नारायण की सेवा होती है। जो जीव नर की सेवा करता है वो अपरोक्ष रूप से नारायण की ही सेवा करता है, और नर की सेवा करने वालों को भगवान बहुत प्यार देते हैं, भगवान अपने गोद में बैठा रखते हैं, भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमारे तीनों प्रभु जी इतने महान हुए, तीनों प्रभु जी परहित में जीवन जी के चले गए। तो हमें उनकी जीवन से ये सीख लेना चाहिए कि हम भी इस प्रति खूब मेहनत करें, खूब अभ्यास करें, निष्काम कर्म करें, दूसरों की सेवा करें, और हमेशा परहित में रहते हुए अपने जीवन और जन्म को सुंदर बनाए। इसके अतिरिक्त ध्यान करें, नित्य प्रति सुबह शाम आरती पूजन करें, नित्य प्रति करना चाहिए। आरती पूजन सुबह, आरती पूजन के बाद गीता का पाठ करें, ध्यान में बैठे, शाम आरती पूजन के बाद चलिका का पाठ करें, प्रभु जी की जो जीवनियां है उनकी पाठ करें। और महाराज जी का फरमान है कि आने वाले और कष्टों से अपने आप को बचाने के लिए हमें नित्य प्रति 11 माला का जाप करना चाहिए। ओम नमो प्रभु रामलाल जी, परब्रह्मणे नमः। आज से कम 25 साल पहले महाराज ने इस शरीर को आज्ञा दी, जाओ, दिल्ली की बात है, दिल्ली आश्रम की बात है, कि जाओ मलकागंज पोस्ट ऑफिस में जाओ और वहां से 500 पोस्ट कार्ड लेके आओ। ये ले आए तो फरमाने लगे कि सभी कार्डों में भक्तों के एड्रेस लिखो। 500 भक्तों के इस शरीर से गुरुदेव ने एड्रेस लिखवाए और आज्ञा दी कि सब भक्तों को लिखो कि गुरुदेव की आज्ञा है कि आने वाले घोर वक्त से अपने आप को बचाने के लिए, घोर कष्टों से अपने आप को बचाने के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे, सभी प्यारे भगत, ओम नमो प्रभु रामलाल जी, परब्रह्मणे नमः, इस महामंत्र का 11 माला
जाप करेंगे और 40 दिन तक भक्तों ने जाप करना शुरू कर दिया। गुरुदेव का आज्ञा और नहीं मानेगा, गुरुदेव आज्ञा तो सब मानते हैं। तो भक्तों ने जैसे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए सारा माला का जाप करना शुरू किया। अभी भक्तों को जाप करें 10-12 दिन हुए थे, तो इतने भक्तों के पत्र आए, प्रभु जी इस माला के जाप से हमें इस कष्ट से बचाव हो गया, हम यहाँ एक्सीडेंट होते थे बच्चे, हमें ये रोग आ गया था, इस माला के जाप के प्रताप से हम रोग मुक्त हो गए। यानी कि बहुत भक्तों ने बहुत ही महाराज के चरणों में शुक्राना का पत्र भेजा और उस महामंत्र जाप का महत्वता के ऊपर भक्तों ने अपने भाव लिखे। इन पत्रों को मैंने इस शरीर में खुद पढ़ा, महाराज जी को सुनाया, और उसके बाद से भी आज तक जो भी भगत इस शरीर को एक प्रार्थना करता है कि बहन जी ये कष्ट है क्या करे, और कुछ कुछ प्रभु जी उसका तरीका करवा देते हैं, परंतु साथ में प्रभु जी ये जरूर कहलाते हैं बेटा ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्म नमः, इस महामंत्र का 11 माला का जाप 40 दिन तक करो और तुम्हारा सब बिगड़ा काम समझ जाएगा। ऐसे बहुत महाराज के जन्म के बाद भी अनेक अनेक उदाहरण मेरे हृदय में लिखे हुए कि जिन भक्तों को कहा गया कि आप इस महामंत्र का 40 दिन का जाप करो और उन भक्तों के सारे काम समझ गए। ये बिल्कुल मैं महाराज जी के जन्म के बाद आज दिन तक ये शरीर के साथ ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अनुभूति है शरीर के साथ कि भक्तों का बहुत कष्टों का निवृत्त हुआ और आज भी होता चला जाए। क्योंकि गुरु गीता में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को फरमाया, कहा कि गुरु आज्ञा पालन करे अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अलिसम हो अनुराग, मुख में गुरु के ब्रह्म है, गुरु की दया महान, दया करे गुरुदेव यदि मिल जाए भगवान। गुरु की जब हम आज्ञा का पालन करेंगे तो गुरु की दया हो जाती है, गुरु दया करते हैं तो भगवान हमसे दूर नहीं। इतना ही कहते हुए आज की वाणी को विराम दूंगी और प्रभु जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस चरणों का सत्संग देकर हमारे अंतःकरण को धो देना, हमारे बुद्धि को निर्मल कर देना, हमारे जीवन जन्म दिव्यता और आनंद से भरपूर प्रति आशीर्वाद प्राप्त करे। इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को विराम दूंगी। बोल सदगुरुदेव भगवान की, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय हो, योगेश्वर देवीलाल भगवान की जय।